हाँ, इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट है। एक पार्ट 1 के लिए करना है जो 1,3 दिया है, और एक -3, -1। लेकिन कौन सा केस है, ये एब्सोल्यूट वाला है। उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एब्सोल्यूट वाला केस होगा बिकॉज ऑफ द इंटरवल। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 11 ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग वैल्यू निकालना है और ए के वैल्यू निकालना है। तो रीड द क्वेश्चन and we are going to simplify this question number 11. नहीं, मैं ये कर रहा था कि जो वीडियो है ना उसको जूम कर देता हूँ ताकि मतलब वो फोकस हो जाए बोर्ड पे सिर्फ। ठीक है, तो वो जूम तब हो पाता है जब स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे आ जाए। और डबल टैप करते हैं ना तो पेन हो जाता है, अपने आप स्क्रीन पे आ जाता है, फिर उसे जूम कर लेते हैं। और वो हो नहीं रहा था। विंडोज में शो कर रहे थे काफी, सब लोगों के जो शो करते हैं, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तब तक मैं जूम नहीं कर पाता जब तक कि सिंगल विंडो में नहीं आता। देखिए बेटा, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो इसमें बोला है कि जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और फंक्शन के इंटरवल जो है ये दिए हैं, और फिर हमें a जो इसमें मिसिंग वैल्यू है a उसे निकालना है। अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरा सीपी है। ठीक है, अब बताओ क्यों, जबकि मुझे क्लोज इंटरवल दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसे सीपी बोला। बताइए क्यों बोला सीपी। सर मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है 1 हाँ, पर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन कोई भी फंक्शन दो चीजों पे करता है। एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे करता है या एंड पॉइंट्स पे। अब वो एंड पॉइंट्स तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट। आपको अभी पता है एब्सोल्यूट वाले केस में, यानी जब इंटरवल ये रखे होते हैं तो मेरा जो फंक्शन होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कहाँ कहाँ पर देता है। दो ही कंडीशन पे, या तो सीपी हो वो या फिर एंड पॉइंट हो। ये एंड पॉइंट है नहीं, इसका मतलब ये सीपी है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सीपी के लिए हम क्या करते हैं, हमारा क्या वर्किंग रहता है, डेरिवेटिव। इसे हमने एफ एक्स लिया, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x की पावर 3 माइनस 62 का डबल कितना आ गया, 1, 12, 4, 2, 12, x आ जाएगा प्लस a। ठीक है ना, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस चीज को बताइएगा कि आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, कि f-1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन में काउंट होएगा। f-1 इज इक्वल टू 0। बताइए इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, और इलाबोरेट कर दें इसको। हाँ सर, ठीक है ना, ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट को जब मैं डेरिवेटिव में लगाऊंगा तो फॉर श्योर 100% 0 मिलेगा, क्योंकि निकालने का मेरा तरीका यही होता है। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा तो वहां से x इज इक्वल टू सी जो मिलेगा वो सीपी होगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू सी उसको यहाँ लगाऊंगा, एफ डैश सी में लगाऊंगा x की जगह, तो 100% वैल्यू क्या मिलेगी, 0, क्योंकि आपने 0 ही रख के निकाली है वैल्यू। ठीक, सो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट लगाया और 0 के इक्वल लगा दीजिए, अपने आप a मिल जाएगा। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव आ गया, इसमें 1 लगा दीजिए। 4 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a, यहाँ से a अपने आप आ गया। बस खत्म, कुछ था नहीं इसमें सोचने के लिए। तक होता तो तब भी सीपी 1 ही होता। हाँ देखो,
मतलब उन्होंने मेरे को बोला है, देखो अभी जो एब्सोल्यूट वाले केस होता है जिसमें आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लगाते हो, तो मान लो ये 3 तक है, मैं आपको कंडीशन फिर से मैं आपका क्वेश्चन चेंज ही कर देता हूँ। ये मेरा 1 है, इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और आपने कहा इंटरवल अगर 0 से 3 होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अपने हिसाब से करते हैं, एब्सोल्यूट वाला केस है तो आप 0 रख के देखते हो, 3 रख के देखते हो, x की वैल्यूज क्या क्या रख के देखी जाती हैं। हमने क्या क्या सीखा है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा है एब्सोल्यूट वाला। एंड पॉइंट्स तो रखेंगे ही रखेंगे, अलोंग विद ऑल सीपीज, जितने भी सीपी होते हैं उनको रख के देखते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यानी वो कौन होगा, सीपी तो होगा, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, वरना कोई चांस ही नहीं है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे मिलने पर, क्योंकि जो हमारा x की वैल्यूज एब्सोल्यूट वाले में रखते हो वो रखते हो एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का कहने का मतलब है मेरा ये दोनों फर्स्ट और ये दोनों वैल्यूज, प्लस और किसे इंक्लूड करते हो, सीपीज। तीसरा कोई पॉइंट होता ही नहीं है जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सके, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स जो आपके इंटरवल के पॉइंट्स होते हैं दोनों, वो दोनों पॉइंट और कोई नहीं, और सीपी। तो वो दोनों पॉइंट में तो शामिल है नहीं 1, तो इसका मतलब 1 कौन होगा, सीपी होगा, क्योंकि वो इसमें आ जाएगा। ठीक, और सर अगर 0,1 होते तो? 0,1 होता तो इसका मतलब 1 मेरा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर जो वैल्यू होती ना, नहीं निकाल पाते आप, क्यों, क्योंकि 1 जो मेरा एंड पॉइंट है, मान लो मतलब दोनों पॉइंट सेम है, तो उन्हें फिर मुझे एक्स्ट्रा वैल्यू भी देनी पड़ती, यानी उन्हें मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी पड़ती। अदरवाइज मैं यहाँ क्या रखूं, मतलब क्या वैल्यू रखूं, 0 तो रख नहीं सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये सिचुएशन वैलिड होती है। अगर वो एंड पॉइंट होता, मान लीजिए यहाँ 1 ही होता, तो फिर मेरा क्वेश्चन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता, उन्हें कुछ और डिटेलिंग साथ में देनी पड़ती जिससे कि मैं वर्किंग कर सकूं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में तो मुझे पता है 0 होता है, लेकिन अगर कोई एंड पॉइंट्स होएगा उसमें कितना होगा ये मुझे नहीं पता। तो दे विल गिव यू अनदर वैल्यू ऑल्सो, या कोई कंडीशन देंगे या कोई वैल्यू एड ऑन करेंगे, तब ये जाके कंटिन्यू हो पाएगा, तब हमारा आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, वरना आगे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। एब्सोल्यूट सर। एब्सोल्यूट वाला केस हो जाएगा, ठीक है। अब 13 से हमने सारे किए हुए ही हैं, 13 ऑनवर्ड्स हमने सारे कर लिए, एक एक करा है क्वेश्चन लाइन से, ये सारे हमने कर ही लिए हैं। और बाकी अब ये बीच के क्वेश्चंस जितने बचे उन्हें अटेम्प्ट करिएगा। हो सकता है दिक्कत आए भाई, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आए, यानी कि मतलब क्या चीज होता है, जैसे आप कोई चीज बना रहे हो, बनाने का मतलब है असेंबल कर रहे हो, फिजिक्स वगैरह में टेक्निकल कोई भी चीज बना रहे हो, तो आपको सब बता दिया जाता है, ये वायर उससे जोड़ना, ये वायर उससे जोड़ना, सब बता दिया। लेकिन जब आप बनाते हो तभी भी टेक्निकल एरर कुछ ना कुछ आ सकती है, लेकिन वो पता कैसे चलेगी, जब हम उसको बनाएंगे। यानी ऐसे ही इसमें क्वेश्चन आप सारे सॉल्व करना, और अगर सिंप्लीफाई करोगे, कोई भी जो चीज नहीं समझ आए, कोई भी माइंड में नई चीज आए, पूछ लेना। बस एक क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का जो अभी कराना बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ओनली क्वेश्चन नंबर 4 इज लेफ्ट, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। बाकी ये मेरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ पूछना है तो